नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन हॉटस्पॉट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका 7th क्लास में जो हम लोग लेसन प्लान की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी उसका आज हम लोग लेसन प्लान नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आप लोग अपनी इंट्रोडक्शन लिखते हैं, सेशन जो डेट होती है वो, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक, टाइम और जो ऑब्जर्वर का नाम होता है उसको लिखते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर मेन टीचिंग पॉइंट के ऊपर। फिर यहाँ पर आप लोग सबसे नंबर 1 पर आप लोग लिखते हैं जो भी आपके टीचिंग पॉइंट होते हैं उनको। उसके बाद लिखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको। तो ये रहे आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद दोस्तों हम लोग लिखते हैं टीचिंग एड्स। टीचिंग एड तो हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उनको लिखते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट होता है उसको किया जाता है बच्चों के। तो उनसे कुछ एक प्रश्न पूछे जाते हैं उनका नॉलेज टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये रहे वो प्रश्न, आप लोगों ने देख लेना इनको, ठीक है। फिर जो लास्ट प्रश्न हम लोग उनसे पूछते हैं उसमें ये आंसर देने में मतलब निःशब्द रह जाते हैं, मतलब उनके पास आंसर नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, पेपर टीचर आपसे इनसे क्वेश्चन पूछता है, फिर वो आंसर नहीं दे पाते, इनके पास कोई आंसर नहीं होता है। तो फिर उसके बाद करते हैं दोस्तों जो पेपर टीचर होता है वो करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, ठीक है, 5th नंबर पे। तो ये रही अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। उसके बाद दोस्तों आपकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी यहाँ पर स्टार्ट। तो ये रही आपकी प्रेजेंटेशन, जो टाइटल है आपका वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, तो वो यहाँ पर भी आप लोग लिखते हैं अंडरलाइन करके, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग मॉडल रीडिंग कराएंगे बच्चों से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, मतलब जो कठिन शब्द होते हैं उनको बच्चों को बोलेंगे कि इनको, मतलब उनसे रीड कराएंगे या उनको कहेंगे कि इनको बोलिए, ठीक है। उनके जो प्रोनाउंसिएशन है उसको ठीक करेंगे, उनको बोलेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर बच्चे इनका वो करेंगे, इनको प्रोनाउंसिएट, ठीक है। उसके बाद जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, ठीक है, उनकी बारी आती है। फिर जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनके मीनिंग को लिखवाते हैं पेपर टीचर यहाँ पर। और जो ये काम होता है ये होता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पर ब्लैक चार्ट भी लगेगा। और सभी टीचर जो होते हैं, जो पेपर होते हैं स्टूडेंट्स, वो इसको नोटबुक, अपनी नोटबुक में नोट भी करते हैं, ठीक है। इसके बाद होती है दोस्तों एक्सप्लेनेशन। तो जो टीचर होता है वो एक्सप्लेन करता है इस पैसेज वगैरह को, जो भी लेसन आप लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर भी जो बच्चे होते हैं वो इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और यहाँ पर जो मीनिंग वगैरह होते हैं कठिन शब्दों के उनको पेपर टीचर बताते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर सामने जो आप लोगों ने कठिन शब्द लिखे होते हैं, बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर आपका मिनिएचर लगता है। तो यहाँ पर जो फ्लैश कार्ड है आप लोग वो इस प्रकार से बनाएंगे, जो आपके वर्ड मीनिंग है उनको यहाँ पर लिखेंगे आप, ठीक है। अच्छा सा सुंदर सा मिनिएचर बनाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों मिनिएचर होता है जिसमें हम लोग ड्राइंग करते हैं, तो जो ये होता है ना इस प्रकार से, इसको होते हैं हम फ्लो चार्ट, ठीक है। सॉरी, मैं कई बार मिनिएचर बोलता हूँ लेकिन आप लोगों को समझ आने की क्या बोल रहा हूँ। इसके बाद होता है दोस्तों कंपैरिजन क्वेश्चन। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों से। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, ये पूछे जाते हैं। इसके बाद बारी आती है दोस्तों साइलेंट रीडिंग की। तो पेपर टीचर बच्चों को कहता है कि इस पैसेज की साइलेंट रीडिंग करिए। अब होती है दोस्तों रिकैप्चुलेशन की बारी आती है 7th नंबर पे। तो फिर यहाँ पर बच्चों को बताता है कि जो पेपर टीचर होता है कि आज हम लोगों ने ये चीज़ के बारे में अध्ययन किया, और मतलब जो भी मेन टॉपिक आपके एलिमेंट्स या मतलब कह सकते हैं उनको पॉइंट्स हैं उनको कंक्लूड करता है कि आज हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी। इसके बाद आती है बारी इवैल्यूएशन की। तो यहाँ पर मूल्यांकन के लिए कुछ एक प्रश्न होते हैं जो पेपर टीचर है वो बच्चों को पूछता है, ठीक है, उनका मूल्यांकन करता है। और फिर उसके बाद दिया जाता है दोस्तों होमवर्क 9th नंबर पे। जो आप लोग होमवर्क देते हैं तो आप लोग यहाँ पर ब्लैक चार्ट के माध्यम से उसको दर्शाते हैं कि क्योंकि हम लोग जो होमवर्क देते हैं वो देते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही, तो ब्लैक बोर्ड यहाँ पर लगना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये तो आप लोगों ने याद रखना है। बाकी इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा जाएगा, आप लोग यहाँ पर फीडबैक लिखेंगे थोड़ी सी जगह छोड़कर, यहाँ पे नीचे लिखेंगे ऑब्जर्वर किसी भी लेक्चर। तो फिर फीडबैक यहाँ पर आप लोगों को जो ऑब्जर्व होता है वो देता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने इसको लाइक करना, शेयर करना। बाकी जो दोस्तों इसके प्रीवियस जो
इसके जो पिछले 2 पार्ट हैं, ठीक है, ये है लेसन पार्ट नंबर 3 जो आपका द टीनी टीचर है इसी का। तो इसके जो पिछले 2 लेसन प्लान हैं वो आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, बाकी उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप लोग प्लीज़ जो प्ले लिस्ट है उसको सेव करना, क्योंकि ये अपडेट होती जा रही है, आप लोगों को नए लेसन प्लान यहाँ पे अपडेट मिलेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, जल्द से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार।